कि अगर वो I think so. But what if Fawad was playing Noori Nath? नहीं, I don't think so. अगर आपको फवाद EP वाला फवाद याद हो, एंटिटी पैराडाइम जो इनका अहमद अली भट्ट के साथ बैंड था, उनके लाइव शोज में आप जाए, फवाद वाज अ ट्रू रॉकर, एक प्रॉपर रॉक वोकलिस्ट थे। और जब वो स्टेज पे चढ़ते थे, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम हिज लुक्स, जिसके पीछे लड़कियां पहले भी क्रेजी थी और अब भी क्रेजी हैं, बट द वे ही यूज्ड टू परफॉर्म ऑन स्टेज, वाओ। तो मुझे तो ये लगता है कि बिलाल लशारी, क्योंकि वो फवाद को इतने अरसे से भी जानते हैं, वो उनके अंदर का जो सही एंगर है ना, उनके अंदर की जज्बा, वो बाहर निकाल देंगे। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम फवाद। सो राफी, आई हैव हर्ड कि बहुत फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होने वाला है फवाद का। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू। इनफैक्ट लॉस एंजलिस से एक एक्शन ट्रेनिंग और एक्शन कोरियोग्राफी की टीम आई हुई है लाहौर, जो हमजा और फवाद को ट्रांसफॉर्म कर रही है फॉर द रोल्स। और ये दोनों इससे पहले LA गई भी थी अपनी ट्रेनिंग का फर्स्ट सेशन लेने के लिए। अच्छा, बच्चियों बहुत हो गया मौला जट। अब बारी है एक सरप्राइज की, लेकिन दैट सरप्राइज विल कम आफ्टर द ब्रेक। थिंक अबाउट अपकमिंग मूवीज। हेलो गाइस, वी आर बैक एट पॉपकॉर्न और अब बारी आ गई है उस सरप्राइज को खोलने की, एंड राफी विल बी कटिंग द रिबन। सो वी आर हियर विद द एक्टर्स of Balu Mahi, which I always confuse with Balu Shahi. It's a great mithai. But Usman Butt is here, Annie Jafri Rahman is here, and on your first show, congratulations guys. Thank you. Thank you. Yeah, you guys are special. आप लोग हमारे first guests. I feel really privileged. Yeah. And so is your film to have a cast like you guys. And such praise from Mr. Rafe Mahmood. Right? I'm going to commit this to memory. You have to. You have to. Yes. But we're all excited about your film, and it's Annie's formal debut. Although she made a guest appearance in Main Hoon Shahid Afridi, but it wasn't like a film, and you've been writing films. It was a film. No, but it wasn't more of like a lead character. And it was for the boys, not cricket ki thi. It was all about the boys. अच्छा, तो ये मूवी जो है वो डायरेक्टेड बाय हाइसम हुसैन। तो हमें बताइए फिल्म के बारे में। The film is actually a madcap, very entertaining. जिसे आप कहते हैं ना पैसा वसूल entertainer. अच्छा. Because it has all the ingredients that make for a very like a good time at the cinema and a good cinema experience. I mean, it has humor, it has heart. It's about these two polar opposite characters. अच्छा. My character basically Bilal Malik, who his dadi lovingly refers to as Balu because he belongs from Lahore. So the mystery is revealed. Yes. Okay. Unveiled. His romances, the way he tackles romances in a very subtle manner. So it's not about love at first sight for these two characters. It's actually hate at first sight. But your TV का बैगेज तो होगा, TV पे दोनों काम करते रहे हैं, TV की ऑडियंस भी एक है, तो वो TV का बैगेज कितना है कि उन कैरेक्टर्स को, TV के कैरेक्टर्स एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है ऑडियंस की, और फिल्म पे इट्स वेरी डिफरेंट। तो क्या है हुआ, what do you have to say to your TV viewers के how will it be different? पाकिस्तानी सिनेमा की जो एक बहुत बड़ा कंप्लेंट आता है और क्रिटिसिज्म आता है हमारे व्यूअर्स की तरफ से, खास तौर पे इसके फिल्म नहीं लगती। वो कहते हैं कि हम बड़ी स्क्रीन पर जाकर क्यों एक ड्राइंग रूम मेलोड्रामा देखें जब हम अपने टीवी स्क्रीन पे मुफ्त का देख सकते हैं। सो बालू माही जो है वो एक जैसे कहते हैं ना अवामी पैसा वसूल फिल्म, पॉपकॉर्न एंटरटेनर जिसे कहते हैं, हैव अ ग्रेट टाइम एट द सिनेमा। तो उस तरह की मूवी है। ऑफ कोर्स फिल्म में एक सोशल मैसेज भी है जो कि आनी जाफी आपको बेहतर उसके बारे में बता सकेंगे, बिल्कुल, बिकॉज उनके कैरेक्टर से स्पेसिफिकली डील करता है ये माही जहांगीर के कैरेक्टर से। तो दो पोलर ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं। बिलाल मलिक जो है वो लंदन रिटर्न है, ठुकराया हुआ आशिक है, एक अदर शरीफ सा पप्पू सा स्वीट सा एक बंदा है जो लंदन से आता है। तो वहां पर आता है वो, जिस तरह आप फिल्मों में भी देखते हैं, बड़ी अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा एक फिल्मी चीज कर रहा होता है कि अपनी माशूका के शादी हॉल पे जाकर, उनकी शादी किसी और से हो रही होती है, और जाकर एक बहुत प्रोक्लेमेशन ऑफ लव जिसे कहते हैं वो करता है। अच्छा। और जब घूंघट उठता है तो उसे पता चलता है कि वो गलत शादी हॉल में आ गया है। तो उनका फिर टाकरा होता है माही जहांगीर से। वहां से एक स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट होता है कि बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ मिस एडवेंचर से ये दो कैरेक्टर्स गुजरते हैं। बहुत मजेदार कैरेक्टर्स उनको रास्ते में मिलते हैं, यू नो हाउ। बट बेसिकली जो फिल्म है वो एक बहुत सटल जर्नी है ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स फॉलिंग इन लव, एंड सो इन एसेंस इन हार्ट इट्स अ रोमांस। एनी और मतलब इन दोनों की ये किस तरह मिलते हैं, यू नो, इट्स हेट एट फर्स्ट साइट। मेरा जो किरदार है वो माही का है। ये एक बहुत ही बहादुर, निडर, बेखौफ, मजबूत लड़की है जो अपनी लिखी हुई हकीकत से लड़ रही है। वो समझती है कि वो ही अपनी जिंदगी और किस्मत की मालिक है। तो जैसे कि बहुत दफा सब कॉन्टिनेंट में, हमारी कंट्री में होता है, लड़कियों की शादी कर दी जाती है, रिश्ते आ जाते हैं, एंड विद और विदाउट देयर चॉइस
उनके साथ ही हो जाता है। तो माही अपनी ही शादी पे है और वो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रही है। तो जब ये स्वीट सा बालू आता है तो उसको एक सीढ़ी नजर आ जाती है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और शुरू में ही इज जस्ट मीन्स टू एन एंड। लेकिन फिर इनकी जर्नी शुरू हो जाती है। ये बहुत से एडवेंचर्स में चले मतलब दे हैव एन एडवेंचर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लाहौर, बहुत सी सिचुएशंस में फंस जाते हैं, बहुत मजे मजे की सिचुएशंस होते हैं, और उससे एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है, और वो फिर किस तरह लव में बदलती है, एंड अ वेरी डीप सॉर्ट ऑफ लव जो हमने दिखाई है ऑर्गेनिकली थ्रू द फिल्म, जो आप सब देखेंगे। सो इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लव। माही जो है शी रिप्रेजेंट करती है आज की पाकिस्तानी लड़की, द स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी गर्ल ऑफ टुडे। अगर उसको रिसोर्सेज दिए जाएं, एजुकेशन, ऑल द टूल्स टू सक्सीड, तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर वो शादी करना चाहती है वो कर सकती है, अगर वो शादी करना नहीं चाहती तो जरूरी नहीं है, वो और भी कुछ कर सकती है। तो बेसिकली जो आपने सवाल पूछा था ना कि वो ड्रामा और फिल्म में क्या फर्क है, तो यही फर्क है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामों में जो आप कॉमन एक डिनोमिनेटर निकालते हैं वो यही निकालते हैं कि औरत हमेशा सैक्रिफिशियल लैम्ब होती है, the woman who is supposed to, the woman is always supposed to forgive and forget, और मतलब उसके साथ वो कहते हैं ना धक्कारी भी बेबस औरत का अलमिया, मतलब आप जो मेजॉरिटी में देखते हैं, तो इधर उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इधर वी हैव सेलिब्रेटेड द वुमन, कोई बेचारियां नहीं। एग्जैक्टली so in a nutshell, But isn't the fact that आपकी शादी ऑलरेडी हो रही होती है and you were okay with that, isn't that the बेचारी element in my opinion? I mean I don't think so. I think कि अगर शादी हो भी जाती तो she would have raised hell. जब आप फिल्म देखेंगे आप देखेंगे माही के मतलब काफी प्लानिंग थी उसकी इस सिचुएशन, उसको जो करना है वो वही करेगी। तो फिर मूवी देखनी पड़ेगी। हाँ, मूवी देखनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। मुझे बस सिर्फ एक वो था कि जब मैंने ट्रेलर देखा तो वो फील वही आई जो बॉय मीट्स गर्ल, और फिर वो सीनिक लोकेशंस और वो सारी चीजें। तो ऐसा अगर ट्रेलर को देखा जाए बहुत अच्छा कट हुआ है, हर चीज है, लेकिन आपको वो बहुत सारी रिसेंट पाकिस्तानी फिल्मों की भी याद दिलाता है, इंडियन फिल्म्स की भी याद दिलाता है। तो क्या वो इंटेंशनली मिसलीडिंग है जिस तरह अमूमन ट्रेलर्स होते हैं कुछ, या वो टिपिकल स्टोरी की तरफ हम आ रहे हैं इसके अंदर? क्या I mean, देखिए देयर इज नो डिनाइंग के बालू माही बहुत कमर्शियल फिल्म है, और एज सच जो एक ट्रोप्स होते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी के जॉनर में, वो तो आपको ट्रोप्स नजर आएंगे। हाउएवर द वे उनका एग्जीक्यूशन किया गया है, द वे इन कैरेक्टर्स को हैंडल किया गया है, वो बहुत यूनिक है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि ट्रेलर में आई थिंक फिल्म का 30% भी नहीं हमने शोकेस किया। सो वो आजकल होता है ना कि आपको ट्रेलर में पूरी फिल्म ही पता चल जाती है कि अच्छा पॉइंट ए टू पॉइंट जी क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, और फिर जो सीन्स होते हैं वो आप एक्सपैंड करते हैं सिनेमा एक्सपीरियंस में। बट इसमें ये हमने डिलिबरेटली फिल्म का आई थिंक टुवर्ड्स द फर्स्ट हाफ का एंड एंड द एंटायर सेकंड हाफ हैज बीन केप्ट अंडर क्लोज रैप्स। जिस तरह हमने पाकिस्तान की खूबसूरती इसमें सेलिब्रेट किया, आई थिंक शायद किसी और फिल्म में इस तरह से दिखाया हो। मैं इंटरव्यू दे रही थी और मैं हर दफा ये कहती हूँ कि वो पाकिस्तानी मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे एंड दे वर इन द यूएस, और वो कह रहे थे कि जी आपने ये शूट कहाँ की है, क्या आप लोग स्विट्जरलैंड गए थे या यूरोप गए थे? एंड एक्चुअली आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा नहीं भाई 100% पाकिस्तानी फिल्म है, और ये सब नेचुरल ब्यूटी हमने दिखाई है, कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज किए, उस टाइप की चीज नहीं है। इट्स ऑल पाकिस्तान इन इट्स रॉ नेचुरल फॉर्म इन ऑल इट्स ग्लोरी। बट लोगों को नहीं पता है, एक्चुअली उनको नहीं पता कि इतने खूबसूरत और इतने डाइवर्स लैंडस्केप्स हमारे हैं। सो आई रियली होप कि थ्रू बालू माही पीपल गेट टू सी मतलब जो पाकिस्तान का जो खूबसूरत चेहरा है, जो लोग हैं, जो डाइवर्सिटी है लैंडस्केप्स में, जो गाने हैं, म्यूजिक, द म्यूजिक इज वेरी पाकिस्तानी। मतलब हमारी कवाली है इसमें, राहत साहब ने गाई है, साहिर अली वग्गा has produced all the songs, फिर तू क्या जाने और बालू माही, और अभी हम किसी यूनिवर्सिटी पे गए हुए थे और कहते हैं ये बहुत पाकिस्तानी हमें लगी, वो अब तो फील आ रही है। सो या आई रियली होप कि आई डोंट नो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करे, शायद टूरिज्म बढ़े हमारी। हाँ, बढ़नी चाहिए। और अब हमको हम सबको पता है कि it's been shot in Pakistan and not in Switzerland. Yeah, but not everybody knows that. But now they do. Now they do. Yes. So what about like excitement? How you? Are you guys nervous? क्या चल रहा है अंदर? Oh, I think it's बिल्कुल because अभी प्रमोशंस का सिलसिला शुरू हुआ था हमारा, आई थिंक मिड दिसंबर। तो वो फोटो शूट्स और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज में और वैसे सिनेमा के टूर्स करना और विजिट करना,
तो हाँ, शी इज वेरी राइट, हमें मौका ही नहीं मिला कि अभी हम एक्चुअली कंसिडर कर सकें कि अच्छा हाउ एक्साइटेड आर वी, हाउ नर्वस आर वी। Okay. बट आई थिंक इट्स प्रीटी मच अ 50-50 ऑब्वियसली। इट्स अ बड़ी फिल्म है तो एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हैं ऑब्वियसली। डायरेक्टर हाइसम हुसैन जो है वो रिनाउंड है, तो लोग बहुत सबसे ज्यादा एक्चुअली उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर कि यू नो उन्होंने, क्योंकि वो बिन रॉय भी कर रहे थे, फिर वो बिन रॉय का इट डिडंट वर्क आउट, तो debut film हाँ है। एग्जैक्टली उनकी डेब्यू फिल्म है, तो आई थिंक के एक्सपेक्टेशंस तो हैं बहुत ज्यादा और ओपिनियंस भी बहुत ज्यादा है, तो आई होप के यू नो रेजोनेट करेगी ऑडियंसेस के साथ इंशाल्लाह। Yeah. It was so amazing to have you guys. So any final words audience के लिए और हमारे लिए? Feb 10 को बालू माही रिलीज हो रही है पाकिस्तान में एंड वर्ल्ड वाइड। प्लीज स्प्रेड द वर्ड। हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जस्ट सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, सपोर्ट गुड पाकिस्तानी सिनेमा। दिस फिल्म is made for the 20-foot screen. I keep saying this. And larger. And larger than that. If you have a larger screen, ये मतलब do not illegally download torrents and watch the movie. Please आप सिनेमा में जाइएगा वहाँ देखने के लिए। The point is कि जब तक लोग एफर्ट नहीं करेंगे और जाएंगे नहीं, फिर बेशक जो भी असेसमेंट देनी है उन्होंने, जो भी क्रिटिक करना है, बट यू नो वो सिनेमा का जो एक कल्चर हमने स्टार्ट किया था, वो कल्चर ही खत्म होने को जा रहा है। सो यू नो उस कल्चर को प्लीज आप खत्म ना होने दीजिए। इसलिए अगर आपको फिल्म अच्छी लगती है, अगर आपको नहीं अच्छी लगती ऑब्वियसली ना देखिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेलर और हमने गाने रिलीज कर दिए। सो इफ द कंटेंट अपील्स टू यू, then definitely please, I think that it is worth the visit at the cinema. I hope you liked the surprise. हमारे साथ उस्मान और एनी थे and इनकी फिल्म आप जरूर देखिएगा और हमें भी जरूर देखिएगा। Next week we'll be back at Popcorn and it was amazing. So please watch us next week. Thank you.